हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव मिश्रा आपसे खूब स्वागत करता हूं ऑनलाइन कोर्स में फिजिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन फर्स्ट लेक्चर नंबर 11 यूनिट 3 कंटेंट्स परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर्स स्टार्टिंग ऑफ अ डीसी मोटर 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर्स स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर जिसमें हम देखेंगे फील्ड कंट्रोल आर्मेचर कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल वाल्ड-लियोनार्ड मेथड। तो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर तो हम ये तीन चीज के बीच में होता है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस टॉर्क। तो तीन कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर जिसमें क्यूमुलेटिवली कंपाउंड और डिफरेंशियली कंपाउंड, इनका हम आज कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे मोटर का। ठीक है, और हमने जैसा कि पहले पढ़ा है कि टॉर्क जो होता है मोटर में, डीसी मशीन में टॉर्क जो होता है, टॉर्क TA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। ठीक है, एंड जो स्पीड होती है उसका रिलेशन क्या आता है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EB जो कि बैक ईएमएफ होता है मोटर में अपॉन फाई। ठीक है, तो ये रिलेशन से हम पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर, तो उसमें हमारा तीन जो है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स और करंट के। जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टॉर्क भी बढ़ेगा, तो लीनियर रिलेशन में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया TA। ठीक है, दूसरा ये यहाँ पे शंट शाफ्ट पे जो टॉर्क मिलेगा, या आर्मेचर पे जो टॉर्क मिल रहा है वो जो सॉफ्ट मिलेगा ये है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं स्पीड और करंट के बीच में रिलेशन। स्पीड और करंट का जो रिलेशन आता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा जो कांस्टेंट इंड्यूस होता है वो है स्पीड, उस पे स्पीड। ठीक है, हम देख सकते हैं शंट मोटर की स्पीड नो लोड टू फुल लोड कांस्टेंट ही होती है, बट ड्यू टू सम लॉसेस डीमैग्नेटाइजेशन थोड़ा हमारा स्पीड ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्मेचर करंट हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं स्पीड हमारी क्या हो रही, कम हो रही। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है स्पीड और टॉर्क, क्योंकि टॉर्क जो होता है डायरेक्ट टू करंट होता है तो स्पीड साथ इसका भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो इसलिए देखिए टॉर्क जब आप बढ़ाएंगे स्पीड क्या हो रही, घट रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डीसी मोटर की। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर, तो इसका भी तीन कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, ये देखिए राइजिंग नेचर का है और ऐसे जाके ऐसे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सीरीज मोटर में जो हमारा टॉर्क होता है, जो फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। ठीक है, सीरीज फाई जो होता है, तो वहां जब हम टॉर्क इज डायरेक्ट फाई आई लिखते हैं तो फाई जहां आई वहां भी लिख सकते हैं, तो इसलिए टॉर्क इज डायरेक्ट आई स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ऐसा करवा जाता है। ठीक है, तो करंट जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उसके आई स्क्वायर के हिसाब से टॉर्क हमारा बढ़ जाएगा, ये हमें साफ मिल जाता है। वैसे स्पीड का हम देखें आराम से, तो स्पीड जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे ही स्क्वायर टाइम से वो घट जाता है, वैसे ही टॉर्क हो जाता है वो भी घट जाता है उसी हिसाब से। ठीक है, ये चीज हो गया। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर, तो जैसे कि मैंने बताया कि एक क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड होता है, एक डिफरेंशियली कंपाउंडेड होता है। अब क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड क्या होते हैं, वो मोटर होते हैं जो कि जिसमें हमारा जो शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स दोनों एड अप हो जाते हैं। और डिफरेंशियल में क्या होता है, ऐसी डिजाइन हम करते हैं कि वो उसमें माइनस हो जाता है, अपोजिट हम पोलैरिटी कर देते हैं वाइंडिंग की, तो जो हमारा शंट में रहेगा उसमें वो माइनस हो जाएगा सीरीज वाला,
इसलिए यहाँ पे हमने लिखा टार्क इज डायरेक्टली टू फाई शंट प्लस फाई सीरीज टू आईए। वैसे ही ये है तुम्हारा डिफरेंशियल का टार्क इज डायरेक्टली फाई शंट माइनस फाई सीरीज आईए। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पे ये टार्क वर्सेस आईए है आर्मेचर करंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला है ना ये डिफरेंशियल का है, ऐसे ऐसे जाके ये घटेगा। एक टाइम तक देखिए ऐसे ऐसे बढ़ता, करंट बढ़ाया हमने, ऐसे 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 बढ़ा, उसके बाद ये रेटेड के बाद ये घटने लगेगा। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल का। ये जो कांस्टेंट आया ये हमने देखा शंट का है। अब ये इंक्रीजिंग नेचर जो आता है, जो क्योंकि एड अप होगा तो स्क्वायर होगा, बढ़ेगा, तो ये नेचर से ये बढ़ेगा। और ये आपका सीरीज का ये और नीचे से बढ़ेगा। ठीक है, सीरीज वाले का आपने देखा ही है। यहाँ पे स्पीड का देख लेते हैं, स्पीड और करंट का। तो डिफरेंशियल का तो नीचे से रहेगा, देखिए ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं फिर क्यूमुलेटिवली का इसके और सीरीज का उसके ऊपर, और बीच में जो है ये शंट का आएगा। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर 3 पॉइंट 4 पॉइंट। तो 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर ऐसा जरूरत क्यों पड़ा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स इन द स्टार्टिंग एंड रनिंग ऑफ डीसी शंट मोटर और कंपाउंड मोटर, डीसी सीरीज मोटर और डीसी मोटर। ठीक है, तो देखिए जो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट है वो दोनों ही डीसी शंट और कंपाउंड मोटर के लिए है, डीसी सीरीज मोटर के लिए नहीं यूज किया जाता। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारा बैक ईएमएफ होता नहीं, जो कि जीरो होता है। जो कौन सी कंडीशन, स्टार्लिंग कंडीशन, मींस स्टार्ट नहीं हुई, मोटर अभी रुकी हुई है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है और आर्मेचर करंट जो आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल के। तो जब बहुत कम होता है तो जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज दोगे, जो बहुत कम है आ रहे, तो डिवाइड करोगे जब तो बहुत ज्यादा आ जाता है हमारा करंट, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा इक्वेशन आता है एक मोटर का। ठीक है, जहाँ पे ये बैक ईएमएफ है, ये आर्मेचर करंट, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये हमने जो ई अप्लाई किया है वो हो गया। ठीक है, तो बैक ईएमएफ जो है जीरो जीरो होता है और ये चीज आ जाएगा, तो ये चीज ज्यादा होगी और कम से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा, तो आर्मेचर करंट बहुत ज्यादा आ जाता है, तो वो हमारे मशीन की वाइंडिंग को डैमेज कर देगा, बर्न हो सकती है हमारी मशीन, बहुत हीट जनरेट हो सकती है, बहुत लॉसेस हो सकते हैं उसमें। तो उस चीज से बचाने के लिए हम लोग स्टार्टर लगाते हैं। यहाँ देख लेते हैं वर्किंग ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर। इसमें हम करते क्या है कि यहाँ हमने देखिए फील्ड लगी हुई है जो कि हमारी इससे होल्ड ऑन कॉइल से लगा है। ये आर्मेचर हमारा है मशीन मोटर का, जिसको हम इसमें सीरीज में कई रेजिस्टेंस ऐड अप कर देते हैं। ठीक है, ये हैंडल हमारा जिसको हम आगे पीछे करते हैं। ये हमारा सॉफ्ट आयरन पीस है जो कि होल्ड ऑन कॉइल में फिक्स हो जाता है। ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। ये नो वोल्ट रिलीज भी यहाँ लगा है। ठीक है, ये ओवरलोड रिलीज है, ओवरलोड आता है तो उसको उसके लिए ये। ठीक है, ये लीवर वीवर है, यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है कंट्रोलिंग के लिए। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब हम सप्लाई देते हैं तो ये जितने रेजिस्टेंस पांच, ये पांचों सीरीज में आ जाते हैं आर्मेचर के, तो करंट तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ उसको स्टार्टर हैंडल को पकड़ते हैं, उसको धीरे धीरे 1 पे ले जाते हैं, इसको हम स्टड्स कहते हैं। ठीक है, 1 को ले जाएंगे, फिर 2 पे ले जाएंगे, 3 पे ले जाएंगे, 4 पे ले जाएंगे, 5 पे ले जाएंगे, फिर जाके इस कंडीशन पे आ जाएगा जहां पे ये रन होने लगेगी पूरी तरीके से मशीन हमारी, और रेजिस्टेंस सारे हट जाएंगे। ठीक है, जो ऐड किए हमने, तो वो नॉर्मल जब स्पीड पकड़ लेता है तो ये सब रेजिस्टेंस हमारे जीरो हो जाएंगे और इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे एक डिसएडवांटेज होता है, ड्रॉबैक होता है कि जैसे कि फील्ड हम देख सकते हैं कि फील्ड हमारा लगा हुआ है हमारा होल्ड ऑन कॉइल से। अगर हमारा फील्ड वीकनिंग मेथड इसमें लगाया हमने इस मोटर में, तो हमारी फील्ड जैसे ही वीक होगी हमारा होल्ड ऑन कॉइल अपने आप उसको रिलीज कर देगा हैंडल को, और वो फिर से स्टार्टिंग पे चला जाएगा 1 पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ ये
जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको फिर वहां पे फील्ड विकनिंग इस मेथड में नहीं लगाएंगे, ठीक है। यही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू स्टार्ट विद द हैंडल is in off position when the supply to a DC motor is switched on, then head end is slowly moved against the spring face to make contact with stud number 1. At this point, field binding of the shunt or the compound gets supplied through the parallel provided path provided to start the resistance through no volt required, ठीक है। उसके थ्रू while entire starting resistance comes in series with the armature, the high starting armature current thus get limited as the current equation at this stage become, जैसे मैंने बताया कि I इक्वल E अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल, जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सारे लगाए हैं ना वो ऐड हो जाते हैं तो आर्मेचर करंट कम हो जाता है। तो जैसे कि मैंने वही चीज बताया कि पहले एक पे स्टड्स पे ले जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, 5 पे, फिर वो रनिंग पॉइंट पे खत्म हो जाएगी, सारी रेजिस्टेंस जीरो हो जाएंगी वो, और नॉर्मली मोटर हमारी रन कर जाएगी, ठीक है। ये चीज है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट। 4 पॉइंट पे हम क्या करते हैं कि एक फील्ड को हम अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ फील्ड को अलग कर दिया और होल्ड ऑन कॉइल को हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम अब फील्ड विकनिंग मेथड यूज कर सकते हैं जो स्पीड कंट्रोल का है, ठीक है। तो यही चीज है यहाँ भी वर्किंग सेम है कि आप स्टड्स को 1 पे ले जाओ, 2 पे ले जाओ, 3 पे ले जाओ, 4 पे ले जाओ, 5 पे फिर ले जाओगे तो रनिंग कंडीशन पे चला जाएगा और सारे रेजिस्टेंस जीरो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब वही है। नेक्स्ट है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 मेथड्स होते हैं स्पीड कंट्रोल। डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू एसी मोटर्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे डीसी मोटर में एक पहला मेथड है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। और फ्लक्स कंट्रोल मेथड में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होती है। अगर हमने फ्लक्स को कम किया तो स्पीड बढ़ जाएगी, फ्लक्स को बढ़ा दिया तो स्पीड घट जाएगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल, हमने बताया। थस बाय डिक्रीजिंग द फ्लक्स स्पीड कैन बी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि मोटर यहाँ दिखाया हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल में फील्ड में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। क्या होगा, करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है, ठीक है। करंट कम होगा शंट में, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो है देखते हैं आगे, तो आर्मेचर कैन बी इंक्रीज्ड अबव, दो स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड अबव द रेटेड वैल्यू एंड मिनिमम स्पीड कैन बी रेटेड। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि मिनिमम जो होती है स्पीड वो रेटेड होती है और इसमें स्पीड हम अबव रेटेड पाते हैं, हमेशा कम नहीं पाएंगे, रेटेड से बिलो नहीं पाएंगे। मिनिमम तो रेटेड होती ही है और रेटेड के अबव ही हम स्पीड इसमें पाएंगे क्योंकि फ्लक्स इसमें हमारा कम ही होना है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड जो होता है वो क्या करेंगे, हम आर्मेचर के सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब लगाएंगे तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये फार्मूला बनता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जैसे ही ऐड करेंगे ये चीज बढ़ जाएगा, ये चीज बढ़ेगा तो जब तो इसमें घटेगा तो ये पूरा और ओवरऑल ये चीज कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो ईबी कम हो गया तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड जो होगी हमारी, जो हम मिलेगी हमें, वो बिलो रेटेड वो मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ अ डीसी मोटर डायरेक्ट टू बैक ईएमएफ, जैसे कि हमने बताया डायरेक्ट टू बैक ईएमएफ, ठीक है। और इक्वेशन ये हो रही है, thus if we add resistance external in series with the armature, Ia decrease and hence the speed also decrease. Greater the resistance in series with the armature, greater the speed, greater the decrease in speed. वही जब हम हमारा कम हो जाएगा, जब करंट कम होगा, करंट भी कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऐड करने से हमारा वहां करंट भी कम हो जाएगा। ये चीज ओवरऑल यहाँ कम करेगा, ये घटाएगा इसको क्योंकि ये ऐड किया हूं, ठीक है। तो ये चीज घटाए कम होगा तो ये भी कम होगा तो ये स्पीड अपने आप कम हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
ये आ जाता है हमें डायग्राम कि यहाँ पे हमने सीरीज लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया, तो आर्मेचर करंट तो थोड़ा कम होगा, लेकिन ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा रहती है, इसलिए घट जाता है हमारी ईबी की वैल्यू। ईबी की वैल्यू कम हो जाएगी तो स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, तो बिलो रेटेड ही हम लोग पाएंगे। नेक्स्ट है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसमें पहला है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, इसमें मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल हम लोग करेंगे, ठीक है। इन दिस मेथड शंट फील्ड इज कनेक्टेड टू अ फिक्स एक्साइटेशन वोल्टेज एंड द आर्मेचर सप्लाइड विद डिफरेंट वोल्टेज across the armature exchange with the help of suitable switchgear. The speed is approximate proportional to the voltage across the armature. तो यहाँ एक्साइटेशन हम एक अलग से दे देते हैं, उस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं, वोल्टेज कंट्रोल, ठीक। नेक्स्ट है वार्ड नियोलार्ड सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या करते हैं पहले डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ जैसे एक मैंने सप्लाई से मोटर कनेक्ट किया, इस मोटर से इस जनरेटर को हम कंट्रोल करेंगे और ये जनरेटर जो है इस मोटर को चलाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वार्ड नियोलार्ड का, ठीक है। तो जैसे स्पीड कम ज्यादा करनी हुई तो मोटर से हमने इसको कंट्रोल कर लिया, जनरेटर उतना उसके हिसाब से इसको कंट्रोल कर देगा, उतना सप्लाई देगा, उससे वो कंट्रोल हो जाएगी। तो ये चीज है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, दिस सिस्टम इज यूज वेयर वेरी सेंसिटिव स्पीड control of motor is required, that is electric elevators etc. The arrangement of this system is shown in the figure, जो कि हम देख सकते हैं नीचे दिया है, ठीक है। इधर में लगा नहीं पाया क्योंकि इधर जगह कम, इसलिए नीचे नेक्स्ट पेज पे लगाया। और M2 is the motor to which the speed control is required, M1 is any AC motor or DC compound DC motor with constant speed, G is generator directly coupled to M1। तो जो ये M1 लगा है ना, वो चाहे AC मोटर हो सकती है और DC मोटर भी हो सकती है। ये यहाँ जनरेटर लगा है और ये मोटर जो है इसकी हमें स्पीड कंट्रोल करनी है। यही होता है वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल जो मेथड है, यही होता है, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तो देखिए आप लोग, आप कमेंट करिए। थैंक यू, बाय।